तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है बहुपद, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और अब इसका लास्ट चल रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, अब हम बिल्कुल इसके लास्ट में पहुंच चुके हैं। ओके, तो कोशिश करते हैं इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करने की और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स बचे हैं उनको समझने की। चलिए, तो हमारा जो पिछली क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीजीय सर्वसमीका दो। हमने दो सर्वसमीकाएं पढ़ी हुई थी। पहली सर्वसमीका हमने पढ़ी थी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये पहली सर्वसमीका हमने पढ़ी थी। दूसरी सर्वसमीका हमने ये पढ़ी थी कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, पहली सर्वसमीका ये पढ़ी थी हमने, दूसरी सर्वसमीका ये पढ़ी थी। दोनों में अंतर आपको बताइए क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है। जब प्लस आता था तो सब प्लस के होते थे, और जब माइनस आता था तो 2ab माइनस का हो जाता था, है ना। ये हमने पिछली क्लासेस में कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। याद आया सभी को? बताओ, ये चीज सबको क्लियर? हेलो, गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग। बताइए बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ये पढ़ा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ये पढ़ा था। इन दोनों सर्व समीकरणों को हम पिछली क्लास तक पढ़ चुके थे। इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो आज हमें करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको पोल में करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जी एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? हाँ मैंने बस ये बताया है कि हमने अभी तक ये दो दो सर्व समीकरण पढ़ी है। कौन सी? एक तो ये पढ़ी है पहले वाली, और दूसरी सर्व समीकरण हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। पहली सर्व समीकरण होती थी ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी सर्व समीकरण होती है, प्लस की जगह माइनस आता है इसमें, और ये जो 2ab है ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इनका यूज कैसे करना है कि अगर मान लो बीच में प्लस आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो ये वाली सर्व समीकरण यूज होगी, अगर बीच में माइनस आ रहा है तो ये वाली सर्व समीकरण यूज होगी। ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे यूज करते थे। तो ये हमने कंप्लीटली पढ़ ली थी। इसके क्वेश्चंस रह गए थे कुछ, एक दो क्वेश्चंस, वो आज हमें करने हैं। तो मैंने बस यही बताया था अभी तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, जैसे है 98 का स्क्वायर आपको निकालना। 98 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे 98 का स्क्वायर? आप 98 को क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 2। अब 100 ही के ही रूप में क्यों लिख रहा हूं मैंने जब आपको बताया था पहली सर्व समीकरण में, मैंने बताया था 100 का स्क्वायर करना आसान है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 100 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें माइनस आ रहा है बीच में तो माइनस वाला लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? ए की जगह क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 100, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। तो ए और बी के मान रखो और आंसर करेंगे आप लोग पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी लोग जाएंगे पोल में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 4 ऑप्शन इसमें हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए सभी लोग में जाकर आंसर इस क्वेश्चन का। आई हैव डन सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में जाकर। ओके, अभी सिर्फ 2 लोगों का ही आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल मैंने आपको आपके स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप लोग, अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर करना नहीं आता है तो आप पूछ लेना मुझसे, लेकिन आंसर सभी को करना है पोल में। दोबारा बता दूं करना क्या है आपको। 98 को मैंने क्या लिख दिया? 100 माइनस 2। अब जब आप इसको अपने फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ए की जगह 100 लिखा हुआ है, बी की जगह 2 लिखा हुआ है, तो आपको क्या कर देना है? ए की जगह 100 रख दो
और b की जगह 2 रख दो और इसको सॉल्व करो। ओके, 3 लोगों का आंसर आ गया है। कुछ बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे प्लीज टाइम से ज्वाइन किया कीजिए क्लास में। I have done, sir. वेरी गुड। यस, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 98 का स्क्वायर आपको निकालना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना। I have done, sir. वेरी गुड। बच्चों आप प्लीज टाइम से आया कीजिए क्लास में, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं। मैं 7 बजे क्लास शुरू कर देता हूँ और आपको टाइम से आना है क्लास में सभी को। अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो आपकी जो चीजें हैं वो छूट जाएंगी। I have done, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए 9 लोगों का आंसर आ गया है। अभी भी आइए, 5 अब- लोग बचे हुए हैं। अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से आंसर करिए जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। क्या नाम है जी स्पॉट? लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। 10 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी आंसर करें। चलिए 11 लोगों का आंसर आ गया है, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर क्या होगा, मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 98 को लिख दूंगा 100 माइनस 2, और यहां पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर 100 माइनस 2 ही क्यों? इसीलिए क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये हमें आसानी से मतलब पता है। अगर मैं इसको लिखता, मानो मैं इसको लिखता 99 माइनस 1, तो 99 का स्क्वायर आपको निकाल के रखना पड़ता। अगर मैं इसको लिखता 95 प्लस 3, तो 95 का स्क्वायर निकालना पड़ता। तो मैंने 100 के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना आसान है। तो 98 का स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अपना फॉर्मूला यहां पर यूज करूंगा। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले से कंपेयर करो। आपके फॉर्मूले में पहले क्या आता है, ए। क्वेश्चन में पहले क्या आ रहा है, 100। तो ए की जगह क्या रखोगे, 100। आपके क्वेश्चन में बाद में क्या आ रहा है, बी। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, सॉरी आपके फॉर्मूले में बी आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 2। तो बी की जगह मैंने क्या रखा, 2। अब ये ए और बी के मान उठाकर आपको कहां रख देने हैं, इसमें रख देने हैं। तो जब आप रखोगे ए की जगह क्या रखोगे, 100, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुणा ए की जगह क्या रखोगे, 100 गुणा बी की जगह क्या रखोगे, 2, प्लस है तो प्लस आया, बी स्क्वायर बी की जगह क्या रखोगे, 2, और स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्या बचा, 100 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 100 की 100 में गुणा कर लो, 100 की 10,000। 100 में, वेरी गुड, 10,000। ठीक है, गुणा करोगे तो कैसे करते हैं गुणा, जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आती है, उनकी गुणा करनी सीखी थी हमने पहले चैप्टर में। तो मैंने आपको बताया था पहले एक की एक में गुणा कर लो तो एक ही रहेगा, अब जितनी 0 है उतनी लगा दो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 100 का स्क्वायर क्या आया, 10,000। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 10,000 माइनस 2 की 100 में गुणा करोगे 200, 200 दूनी 400, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4,
तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे 10,000 में से 400 गया तो कितना बचा? 9,600, और प्लस में क्या है 4, तो कितना बचा? 9,604। ये आपका आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? 98 का स्क्वायर। तो 98 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 98 की 98 में गुणा करनी है। तो जब आप गुणा करोगे ना इसकी, तो यही आएगा। आप करके देख सकते हो। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं। चलो, 8 अट्ठे कितना हुआ? 64। हासिल में 6 गया, 8 नीम 72 और 6 78। फिर ये वाली जगह खाली, 9 अट्ठे 72, हासिल में 7 गया, 9 नम 81 और 7 88। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 8 तो 10, हासिल में 1 गया, 7 और 1 8 और 8 16, हासिल में 1 गया और 8 और 1 9। देखो वही आ रहा है, 9,604 ही आ रहा है। तो यस सर। क्लियर हुआ? तो आप अपना आंसर चेक करके देख सकते हो कि फॉर्मूले से कैसे सही आया है नहीं। तो आपने जब ये फॉर्मूला लगाया तब भी आंसर क्या आया? 9,604। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हमने स्क्वायर निकाला। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व करेंगे। 99 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, 99 का स्क्वायर आपको निकालना है, पोल में आंसर करना है इसका। 99 को आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1। ठीक है, चलिए पोल मैं थोड़ी देर में भेजूंगा, पहले आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में। हिंट दे देता हूं कैसे करना है। 99 का स्क्वायर है ना, तो 99 को आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर था तो यहां पर भी स्क्वायर आ गया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? डन हो गया सर। ओके, एक मिनट, बीच में माइनस है तो यहां मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं अगर किसी को याद नहीं है। ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या रखोगे? 100, और बी की जगह 1। ठीक है, करिए सॉल्व सभी लोग, पोल में भेज रहा हूं। सभी को सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है सभी को। I have done, sir. ओके आई हैव डन सर। ओके I have done, sir. ओके, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 7 लोगों का आंसर आया अभी तक। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, 8 लोगों का आंसर आ चुका है। Sir. ओके, हाँ जी, 10 लोगों का आंसर आ चुका है अभी भी। I have done, sir. वेरी गुड I have done, sir. वेरी गुड। चलिए 13 लोगों का आंसर आ गया। ओके, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं और 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। तो जो बच गए हैं जो स्टूडेंट्स, वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 99 का स्क्वायर आपको निकालना है। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। ओके, 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। जी 20 सेकंड कर दो। ओके, चलो ठीक है, 20 सेकंड और हैं आपके पास। अगर आपको टाइम चाहिए और ज्यादा तो बता देना, लेकिन इतना ज्यादा भी मत लेना कि पूरी क्लास इसी में निकल जाए। ठीक है, चलो 20 सेकंड और हैं आपके पास, करो। 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर आना बाकी है। आई हैव डन लास्ट सर। 10 सेकंड्स। ओके अमन, सॉरी प्रिंस, लास्ट 10 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5
4 3 2 1। ओके, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। वैसे काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो मैंने आपको बताया, आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो इस तरीके से स्क्वायर निकालने का, अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, जैसे 99 99 का आपको स्क्वायर निकालना था यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लोगे, 100 के रूप में लिखोगे। 100 के रूप में कैसे लिखोगे, इसको आप 100 के रूप में कैसे लिख सकते हो, अगर मैं 100 में से एक माइनस कर दूं तो यही तो आएगा। और मैंने रीजन भी आपको बताया क्यों लिखते हैं। अच्छा, पहले यहाँ इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब रीजन मैंने आपको बताया था कि इसको 100 माइनस एक ही क्यों लिख रहे हैं, है ना, 98 प्लस एक क्यों नहीं लिख रहे, या 102 माइनस 3 क्यों नहीं लिख रहे। ठीक है, तो रीजन ये है, दोबारा बता रहा हूं, कि 100 का जब आप स्क्वायर करते हो वो आसानी से निकल जाता है बाकी संख्याओं के मुकाबले। 99 का स्क्वायर करोगे उसमें समय लगेगा आपको करने में, कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन ये तरीका है करने का। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पर माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला भी माइनस वाला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप अगर अपने फॉर्मूले को देखो, अपनी सर्व समीकरण को देखो, अपनी आइडेंटिटी को देखो, तो पहले ए आ रहा है, और अगर अपने क्वेश्चन में देखो तो पहले 100 आ रहा है, यानी ए की जगह क्या आ रहा है, 100 या 100। ठीक है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो बी की जगह क्या आ रहा है, एक आ रहा है। यहां तक क्लियर हुआ, सभी को बताओ। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए, यहां तक अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ लो। हाँ, मोहित आप बोल रहे हो 99 गुना 99 करके कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पर सिखाया क्या जा रहा है, फॉर्मूले का यूज करना सिखाया जा रहा है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 99 का स्क्वायर 99 गुना 99 करके आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें सीखना यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे इस सर्व समीकरण का या इस फॉर्मूले का यूज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, तो वो हमें सीखना है। ठीक है, चलो ओके, तो ए की जगह क्या रखूंगा मैं, ए की जगह क्या रखूंगा, 100, तो क्या होगा 100 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब क्या है, 2 गुणा ए गुणा बी होता है। ठीक है, तो 2 गुणा ए की जगह 100 गुणा बी की जगह 1, फिर प्लस है तो प्लस आया, बी स्क्वायर, बी की जगह क्या आएगा, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, माइनस 2 गुना 100 200, 200 की 1 में गुणा करोगे तो 200, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये 100 का स्क्वायर 10,000 मैंने आपको कई बार बता दिया है, लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ। 100 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 100 की 100 में गुणा कर लो। ठीक है, गुणा मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आती है उनकी करते हैं, संख्या की संख्या में गुणा करते हैं, यानी एक की 1 में गुणा करोगे। अब जितनी 0 आ रही है, कितनी 0 है, 1 2 3 4, उतनी 0 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको 100 के रूप में लिखते हैं, जिससे हमें हमारी ये गुणा आसान हो जाए। तो 10,000 आया 100 का स्क्वायर। चलिए, तो 10,000 में से 200 गया तो कितना बचा, 9,800, और 9,800 प्लस 1 कितना होगा, 9,801। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 9,801। ठीक है, क्लियर सभी को, यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते यस हैं। सर। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, पोल में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो ये मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजे थे। तो पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है प्रिंस, सलोनी, किरण, गौरव, मनीष, रितिका, परीक्षित, हिमेश, मंगल सिंह नाम से हैं, नितिन है, मोहित, रौनिक और विक्की और आरती। ठीक है, इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे वो हैं मनीष, हिमेश एंड मोहित। ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन गलत भी हो गया था। ओके, यहाँ पर 3। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक क्वेश्चन गलत हो गया था, बाकी सब ठीक थे, तो कोई बात नहीं।
सभी स्टूडेंट्स को ऐसे ही पोल में आंसर जरूर करना है, जिससे आपको पता चल सके कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कितना नहीं। और आपको जो पोल का रिजल्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं भेजता हूँ, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है बीजीय सर्व समीका नंबर 3। ठीक है, दो सर्व समीकाएं हमने पढ़ी। पहली सर्व समीका कौन बताएगा, पहली वाली सर्व समीका क्या थी और दूसरी वाली सर्व समीका क्या थी? कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे, पहली सर्व समीका हमने क्या पढ़ी थी? पहला फॉर्मूला, पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस प्लस Yes. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस बी प्लस 2ab। वेरी गुड। ठीक है, तो पहली जो, एक मिनट, पहली जो सर्व समीका हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अभी अभी हमने दूसरी पढ़ी है जो कि थी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो सर्व समीकाएं हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस हमने किए, प्रैक्टिस की बहुत सारे क्वेश्चंस की। अब बारी आती है तीसरी सर्व समीका की, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों ऊपर वाली दोनों हम पढ़ चुके हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी अपने नोट्स के साथ, नोट्स बनाते रहना, और जैसे कि आप हर क्लास में sir. भेजते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ऐसे ही आपको भेजने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, इस सर्व समीका के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पिछले पेज पर बताया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर लिख दो बराबर, सर बदल देंगे। हाँ जी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका सवाल अगर इस रूप में दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसका यूज करेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अभी हम सीखते हैं। अच्छा, पहले अगर हम इस फॉर्मूले को अगर, या इस सर्व समीका को अगर फील करना चाहें, तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है वो देखो ध्यान से। इसमें हो क्या रहा है कि दो टर्म है, एक है ए और एक है बी, है ना। ये चीज, इसको जो है समझना जरूरी है, तो याद तो अपने आप ही हो जाएगा, समझना जरूरी है। हो क्या रहा है इसमें एक्चुअल में, अगर हम इसके अंदर घुसकर देखें, इसमें हो क्या रहा है कि दो टर्म है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, एक टर्म ए है, एक टर्म बी है। एक बार ये क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। पहले ये क्या हुए, माइनस हुए, पहले ये क्या हुए, माइनस हुए, और फिर यही ए और बी, यही ए और बी क्या हुए, प्लस हो गए। ए बी और यही क्या हो गए, प्लस हो गए। यही तो हो रहा है ना। यहां गौर देने वाली, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए और बी ही है टर्म। टर्म क्या है, ए और बी। यहां भी ए और बी है, यहां भी ए और बी है। जो मेरे पद हैं, यहां भी ए और बी है, यहां भी ए और बी है। लेकिन अंतर क्या है, एक बार ये माइनस हो रहे हैं और दूसरी बार में ये प्लस हो रहे हैं। ये चीज सबको क्लियर हुई, ये चीज सभी को क्लियर हुई। हो क्या रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, पहले ये Yes, बताओ। sir. ठीक है, दो टर्म है ए और बी। अब आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, क्वेश्चन में भी यही हो रहा होगा कि दो टर्म होंगी, ए और बी की बजाय कुछ और लिखा होगा, वो एक बार माइनस हो रहे होंगे, एक बार प्लस हो रहे होंगे। ठीक है, जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो, तो वो किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है, जो ये टर्म है ए और बी, उनका पहले स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में क्या लगा दो, माइनस। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। तो ये समझना जरूरी है आपको। अच्छा, ये आया कैसे, आपके मन में ये भी तो सवाल हो रहा होगा, सर आया कैसे, ये आपने मतलब कैसे लिख दिया ये। तो ये ऐसे आया, जब आप इनकी गुणा करोगे। अगर मैं इसका एलएचएस लूं, एलएचएस मतलब ये वाला हिस्सा अगर मैं ले लूं इसका, तो एलएचएस क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं इसका एलएचएस लूं और इसको सॉल्व करूं, सॉल्व करने का मतलब ये है कि अगर ए माइनस बी की ए प्लस बी में गुणा करूं तो क्या होगा, ए की पहले इसके अंदर गुणा होगी, तो ए गुणा ए प्लस बी, फिर
किसकी गुणा होगी, माइनस बी की गुणा होगी इसमें, तो माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये गुणा वगैरह हमने सीखी है पहले भी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने कैसे गुणा किया इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। पहले इस ए की गुणा की इस पूरे ब्रैकेट में ऐसे ही तो करते थे। पहले मैंने आपको इस स्टोरी से बताया था कि दो लोग हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, पहले पहले वाला जाएगा स्कूल के अंदर, ठीक है, फिर दूसरे वाला जाएगा। तो पहले ए गया, ए प्लस बी, फिर माइनस बी गया इसके अंदर, तो माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अब दोबारा से अब ए जाएगा अंदर, तो ए की ए में गुणा होगी, ए गुणा ए, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस आया, फिर ए की गुणा किस में होगी, बी में, तो ए गुणा बी। ठीक इसी प्रकार माइनस बी अंदर जाएगा, तो माइनस बी की गुणा पहले किस में होगी, ए में, फिर क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस आया, फिर माइनस बी अंदर गया, तो माइनस बी की गुणा हो गई बी में। ये चीज क्लियर हुई? बताओ कोई डाउट है इसमें? पहले ए अंदर गया तो ए के साथ गुणा हो गई, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर ए और अंदर गया तो उसको बी मिला, ए की बी में गुणा हो गई, फिर माइनस बी अंदर गया तो उसको ए मिला, तो माइनस बी की ए में गुणा हो गई, फिर प्लस मिला तो प्लस आया, फिर माइनस बी और अंदर गया तो बी में गुणा हो गई। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना माइक ऑन करके। ए की ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी, ए बी, माइनस बी गुणा ए बी क्या होगा, ए बी, प्लस माइनस बी गुणा बी क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, इसका तो मतलब कुछ और हो गया, फिर इसको ऐसे लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई? माइनस बी की बी में कैसे गुणा करेंगे, बी की बी में गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हुआ, और माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या बचा, ए स्क्वायर। अब देखो ए बी माइनस ए बी क्या हो गया, जीरो, ये कट गए, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, और यही क्या होता है हमारा आरएचएस होता है। आरएचएस यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही क्या हुआ मेरा आरएचएस हुआ। यानी ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि अगर दो पद हैं ए और बी, दोनों ए और बी ही होने चाहिए, मतलब ए और बी होने चाहिए से मतलब ये है कि अगर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर भी x और y होने चाहिए। यहाँ पर 5x और 3y है, तो यहाँ पर भी 5x और 3y होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, और एक बार इनके बीच में माइनस आ रहा है और एक बार इनके बीच में प्लस आ रहा है, तो वो बराबर किसके होंगे, पहले इनका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में लगा दो क्या, माइनस। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो अगर ये सबको क्लियर है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ सकते हो आप अगर कोई डाउट हो इसमें। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसके, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, y माइनस 2 y प्लस 2, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? पहले आप लोग कोशिश करो, कोशिश करो पहले, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिख दूं, आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई माइनस 4, वाई स्क्वायर प्लस 4, या वाई स्क्वायर माइनस 4? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सी, ओके, सी बेहतर है। सी, ओके, वेरी गुड, सी। और किसी का आया सी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका गलत। जिन्होंने भी सी बोला है सबका गलत है। सर बी आएगा, सर बी। डी आएगा, डी आएगा, डी। सर एक मिनट को, वाई स्क्वायर माइनस 4 आएगा। ठीक है, सर चलो क्या आएगा? देखते हैं कैसे आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। आपके सामने लिखा तो हुआ है सब कुछ, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ए और बी माइनस हो रहे हैं और ए और बी प्लस हो रहे हैं, तो वो बराबर किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी बीच में क्या आता है, माइनस आता है, और ए का स्क्वायर कर दो और बी का स्क्वायर कर दो, यही तो मतलब हुआ। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, y और 2 पहले माइनस हो रहे हैं और y और 2 ही फिर प्लस हो रहे हैं। जैसे यहां पर a और b पहले माइनस हो रहे थे और a और b ही प्लस हो रहे थे, ठीक यही काम तो यहां हो रहा है। y और 2 पहले माइनस हो रहे हैं और y और 2 फिर प्लस हो रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जल्दी बताओ। ये चीज सभी को क्लियर हो रहे हैं सर। तो जब आपके सामने यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब दो पद माइनस हो रहे हो और वही दो पद प्लस हो रहे हो, तो वो बराबर किसका होता है,
पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर बीच में माइनस लगा दो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। तो यहां पर भी क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर कर दो यानी वाई स्क्वायर, फिर बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो, और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो यानी 2 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। ये मेरा आंसर हो। क्लियर, बताइए क्लियर हुआ? Yes, कोई sir. डाउट है तो पूछ लो। No doubt, sir. सर एक बार और समझाइए। एक बार और समझा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले आप इस फॉर्मूले को देखो, इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, जिनको भी डाउट है इस फॉर्मूले को देखो। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ए और बी माइनस हो रहे हैं और ए और बी ही प्लस हो रहे हैं, तो वो बराबर होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो पद माइनस हो रहे थे ये और जो दो पद प्लस हो रहे थे वो बराबर किसके होते हैं, उन्हीं दो पदों का पहले स्क्वायर कर दो यानी ए और बी का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में माइनस लगा दो। अब अपने क्वेश्चन को देखो, आपके क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा है, बस ए की जगह क्या है, वाई है, और बी की जगह क्या है, 2 है। तो यहां भी ए की जगह क्या आएगा, वाई, और बी की जगह 2 आएगा। यानी y और 2 ही माइनस हो रहे हैं और y और 2 ही प्लस हो रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, y मतलब पहले y का स्क्वायर कर दो, फिर 2 का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो, यानी ये कितना बचा, y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। ये मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर? यस सर। अगर साफ साफ शब्दों में मैं कहूं तो जो पद माइनस हो रहे हैं और फिर वही दो पद प्लस हो रहे थे, उन दोनों पदों का अलग अलग स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो। सिंपल चीज ये है, जैसे यहां पर हो रहा है फॉर्मूले में, ऐसे क्वेश्चन में करना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें उल्टा हो रहा है। अभी तक हमें क्वेश्चन इस रूप में दिया था तो हमारे पास ये आ गया था, अब क्वेश्चन दे दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। 999 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकते हो। ठीक है, मैंने एक को Yes, क्या sir. लिख दिया है, 1 का स्क्वायर लिख दिया है। एक को क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, ऐसे का ऐसे। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। ये Yes, sir. देखो बस उल्टा कर दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मेरा इस रूप में दिया हुआ है। क्वेश्चन मेरा किस रूप में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर। तो यहां पर भी तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर। अब वो कौन है, ए की जगह कौन है, 99, सॉरी 999। ए की जगह क्या है, 999। बी की जगह क्या है, 1। तो इसको उठाकर आप क्या रख दो, अपने फॉर्मूले में रख दो। ए की जगह रखा 999 माइनस बी की जगह 1, ए की जगह 999 प्लस बी की जगह 1। ठीक है, यहां से 999 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, वेरी गुड हिमेश, 999 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 998 गुणा 999 में 1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 1000। और जब आप इनकी गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9,98,000। ये आपका आंसर। समझ आया, समझ आया? नो सर। नहीं आया? अच्छा Yes, sir. देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ए और बी को पहले प्लस कर दो या माइनस कर दो, आपकी मर्जी है, और फिर उन्हीं ए और बी को फिर प्लस कर दो। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए और बी को पहले माइनस कर दो या प्लस कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो, फिर अगर मैंने पहले माइनस कर दिया है तो फिर ए और बी को ही प्लस कर दो। तो वही काम मैंने यहां किया। क्वेश्चन था 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन था मेरा। तो इसका मतलब क्या है, 999 और 1 को पहले माइनस कर दो और फिर 999 और 1 को प्लस कर दो। अब समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ, अगर Yes. नहीं आई है तो पूछ लो। यस सर। जो फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब ये होता है ए और बी को एक बार माइनस कर दो और ए और बी को एक बार प्लस कर दो।
तो यहाँ पर ए की जगह 999 है, बी की जगह 1 है, तो इन दोनों को एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो 999 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 998। ठीक है, फिर गुणा 999 में 1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 1000। और जब आप इनकी गुणा कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9,98,000। ये किया था मैंने। अब आया समझ में? अब आया समझ में? बताओ। यस सर। ठीक है, यही काम मैंने यहाँ किया था। 999 में से एक बार माइनस कर दिया, फिर 1 जोड़ दिया, और जो जो भी आया वो आंसर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए, फिर पोल में करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 83 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर मान ज्ञात करने के लिए कौन सी सर्वसमीका यूज होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ कौन सी यूज होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। बताइए कौन सी सर्व समीका, या मैं कहूं कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। 83 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इन चारों में से? आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, ये इन चारों में से कौन सा यूज होगा? वेरी गुड, ए। क्यों यूज होगा ए? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, फिर माइनस आ रहा है, फिर किसी का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? किसी का। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 83 है, कुछ भी हो सकता है ना। किसी का स्क्वायर माइनस किसी का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा? किसी का स्क्वायर हो रहा हो, यानी ए का देखो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्या आ रहा हो? माइनस आ रहा हो, देखो माइनस भी आ रहा है, फिर किसी का स्क्वायर हो रहा हो, यानी देखो बी का स्क्वायर भी हो रहा है। यानी कौन सा यूज होगा? ऑप्शन ए। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला। समझ में आया क्यों यूज होगा? क्योंकि इसमें भी किसी का स्क्वायर हो रहा है, यानी ए का स्क्वायर हो रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर किसी बी का स्क्वायर हो रहा है, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, पोल में करना है आपको। आपको बताना है कि इसमें कौन सी सर्व समीका यूज होगी, कौन सी सर्व समीका यूज होगी। करिए, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, यस, करिए। 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। ओके, I don't know. Yes. ओके, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बेसिकली आपको यहाँ ये बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में। ओके, वेरी गुड। ओके, I have done, sir. ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी करें, वही सॉल्व सभी को करना है। हाँ जी, 5 बच्चे अभी बचे हुए हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे जिनका आंसर आना बाकी है। करिए आंसर सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 सर 5 रुक सेकंड जाओ, रुक जाओ। जब 10 सेकंड कर दो। सर। हाँ जी, सर ये ए और बी दोनों सेम है सर। सेम कहाँ है? पहले में माइनस आ रहा है, दूसरे में प्लस आ रहा है। ठीक सर। पहले में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, और दूसरे वाले में पी बेटा स्क्वायर सेकंड प्लस रख क्यू दियो। स्क्वायर। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं रुका हुआ हूँ, करो सॉल्व। पहले में क्या आ रहा है? देखो पहले में आ रहा है माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस है पहले में, और दूसरे में प्लस आ रहा है, तो अलग अलग है। ठीक है, तो कौन सा यूज करोगे वो आपको देखना है। आपको आपके क्वेश्चन में देखो माइनस आ रहा है ना बीच में, तो कर दिया सर। उसी उसी के अकॉर्डिंग I have आपको done, सॉल्व sir. करना। ओके, चलिए, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन को देखो। आपका क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है?
983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है ना, यानी किसी का स्क्वायर हो रहा है फिर माइनस आ रहा है फिर किसी का स्क्वायर हो रहा है। चैट ऑन कर दो। अच्छा एक मिनट, ओके हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किसी का स्क्वायर हो रहा है यानी 983 का स्क्वायर हो रहा है फिर माइनस आ रहा है फिर किसी का स्क्वायर हो रहा है। तो आपको ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा इसमें कुछ। तो ऐसा किसके साथ हो रहा है, पहले वाले को देखो ना, पहले वाले में यही तो हो रहा है, पी का स्क्वायर हो रहा है फिर माइनस आ रहा है फिर क्यू का स्क्वायर हो रहा है, और वही काम इसमें हो रहा है। यानी दोनों मैच कर रहे हैं, बस पी की जगह क्या लिखा हुआ है 983 और क्यू की जगह क्या लिखा हुआ है 17। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर, क्लियर यहां तक, कोई डाउट है तो पूछ लो, गलती से हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। फॉर्मूला क्या कहता है, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस में दे देता हूं यहां पर। ऑप्शन ए 3p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर। ऑप्शन बी 5p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। ऑप्शन सी 9p माइनस 25q। ऑप्शन डी 9p स्क्वायर माइनस 25q स्क्वायर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। डी सर। डी, ओके, प्रिंस का है बी, ओके, बी या डी बताइए। डी सर, डी। मोहित, मनीष, प्रिंस भी डी बोल रहे हैं। हाँ जी, डी सही होगा। क्यों होगा सही, आइए इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमारी सर्वसमीका क्या कहती है कि ए और बी है, वो अगर माइनस हो रहे हैं और वही ए और बी फिर प्लस हो रहे हैं, तो वो बराबर होता है, पहले ए का स्क्वायर कर दो फिर माइनस लगा दो फिर बी का स्क्वायर कर दो। यही होता है फॉर्मूला, बताओ, यही होता है ना। ए और बी माइनस हो रहे हैं और ए और बी ही प्लस हो रहे हैं, तो वो बराबर होता है, पहले ए का स्क्वायर कर दो फिर बी का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो। तो यहां पर भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहां पर कौन कौन हो रहे हैं, देखो, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3p, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 5q, यानी 3p और 5q ही क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और 3p ही 5q, सॉरी 3p और 5q ही माइनस हो रहे हैं और 3p और 5q ही प्लस हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर कर दो फिर माइनस लगा दो फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता था। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो माइनस और प्लस हो रहे हैं ए और बी, उनका स्क्वायर करके अलग अलग माइनस लगा दो। तो यहां पर भी जो ए की जगह जो लिखा हुआ है 3p और बी की जगह जो लिखा हुआ है 5q, इनको इनका स्क्वायर करो और बीच में माइनस लगा दो। स्क्वायर क्या होगा इनका, इनका स्क्वायर क्या होगा, 3p का स्क्वायर क्या होता है, 3p गुणा 3p, 3p गुणा 3p, 9 नहीं 9p स्क्वायर। ठीक है, 3 की 3 में गुणा करोगे 9 और p की p में गुणा करोगे तो p स्क्वायर माइनस 5q का होल स्क्वायर क्या होगा, 5q गुणा 5q, यानी 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25 और q की q में गुणा करोगे तो q स्क्वायर, यानी माइनस 25q स्क्वायर। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, 9p स्क्वायर माइनस 25q स्क्वायर, ये मेरा आंसर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर पोल में करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 4p प्लस 7q गुणा 4p माइनस 7q, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस अगर मैं यहां पर लिख दूं 4p स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर। ऑप्शन बी 16p माइनस 49q। ऑप्शन सी 16p स्क्वायर, 16p स्क्वायर माइनस में 49p स्क्वायर। सर बी। ऑप्शन डी नन। हाँ जी बताओ, बी, सी सर। सी, ऑप्शन सी। सी, हाँ हिमेश, सर, बी, सी। बी कैसे हो गया हिमेश, पी और क्यू के भी तो सर स्क्वायर हो गए। स्क्वायर रह गया। हाँ स्क्वायर नहीं रहने देना ना, आपको दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले 4p का स्क्वायर करोगे तो 4p का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाओगे फिर 7q का कर दो, 7q का होल स्क्वायर।
तो पहले 4 का करोगे तो 16 आया, p का करोगे तो p स्क्वायर, माइनस 7 का करोगे तो 49 आया, और q का करोगे तो q स्क्वायर। दोनों का होगा, p का भी होगा और q का भी, सॉरी 4 का भी होगा, p का भी होगा, 7 का भी होगा, q का भी होगा। ये मेरा आंसर, ठीक है। और फॉर्मूला, अच्छा मैंने ये डायरेक्ट बता दिया है, चलो मैं फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख ही देता हूं। फॉर्मूला भी आप यहाँ पर क्या किस तरीके से यूज कर रहे हो कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। यानी a और b ही प्लस हो रहे हैं और b ही माइनस हो रहे हैं, तो वो बराबर किसके होगा, a का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, 4p और 7 क्यों ही प्लस हो रहे हैं और 4p और 7 क्यों ही माइनस हो रहे हैं, तो इन दोनों का पहले स्क्वायर कर दो, 4p और 7 क्यों का, बीच में माइनस लगा दो, तो ये बन गया 16p स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 क्यों का क्यू स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना, समझ आया सभी को? यस सर। पोल में करें क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलिए ये है आपके सामने पोल का क्वेश्चन, इसको आपको आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो पहले आप लोग इसको सॉल्व करें। हो गया जी। एक मिनट में भेज रहा हूं, ध्यान से मैच कर लेना ऑप्शन, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी, ध्यान रखना स्क्वायर सबका होता है, ठीक है। p का भी होगा और संख्या का भी होगा, ऐसे q का भी होगा और 3 का भी होगा। करिए, क्वेश्चन है 4p माइनस 3q, वेरी गुड, 4p माइनस 3q गुणा 4p प्लस 3q। I have done sir. ओके I had done, sir. ओके I have ओके I have done, sir. ओके I don't, sir. ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा 2 स्टूडेंट बचे हैं, और टाइम चाहिए क्या? ठीक है ओके, तो वैसे ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया, 2-3 बच्चों का गलत था। तो कैसे करेंगे फॉर्मूला, अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, पहले 4p का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर 3q का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये क्या आया, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। क्वेश्चन ये है 25a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब इस बार आपको पलट के दे दिया गया है, ठीक है। यानी अब आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ए और बी है उनके स्क्वायर हो रहे हैं अलग अलग और बीच में माइनस आ रहा है, तो उन ए और बी को एक बार जोड़ दो और फिर उन्हीं ए और बी को एक बार घटा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको यही करना है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ए का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर जो भी लिखा है इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ ए का हो रहा है, 25 का तो हो ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 ए का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई सभी को कैसे लिखा मैंने? यस सर। ये हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है। इसको पूरे को होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 साथ में ए है का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 16 4 का गुणा स्क्वायर 4 होता है 4 का 4 होल गुणा स्क्वायर 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 बी का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? सबसे पहले आपको क्या करना है, होल स्क्वायर में बदल देना है। सबसे पहला काम होल स्क्वायर में बदलना है। तो जो मैंने बदला, 25 को 5 लिखा, 5 ए स्क्वायर है तो फिर होल स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर को 4 बी होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर स्क्वायर हो रहा है अलग अलग और बीच में माइनस है, तो एक बार उनको जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो यही तो हम यहां करेंगे, एक बार इनको 5a और 4b को एक बार जोड़ दो, 5a प्लस 4b, और एक बार 5a और 4b को घटा दो। ये मेरा आंसर होगा। समझ में आया सभी को?
जैसे फॉर्मूले में था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी को एक बार जोड़ा और ए और बी को एक बार घटाया, तो यहाँ पर ए की जगह 5a है, बी की जगह 4b है, तो 5a और 4b को एक बार जोड़ दो और 5a और 4b को एक बार घटा दो। ये हमारा आंसर हुआ। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। बताओ क्लियर है सर। सभी स्टूडेंट्स, सभी का नाम ले दूं मैं एक बार, सबका नाम लेके पूछ लेता हूँ एक बार, अगर नो कोई सर। डाउट है तो बता दो। सर नाम मत लो। अरे ले लेता हूँ, प्रिंस, सलोनी, गौरव, हिमेश, मंगल सिंह नाम से हैं, मनीष हैं, हिमेश, रौनिक, मोहित, मेहताब, किरण, आरती, साहिल, सुमित और यशवंत। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करके बताओ फिर क्या होगा अगले का आंसर। नेक्स्ट भी क्लियर सर। अच्छा निकल गया क्या? चलो मैं यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो आप बताओ क्या आंसर होगा इसका। 36a माइनस 16b गुणा 36a प्लस 16b, ठीक है। 6a माइनस 4b गुणा 6a प्लस 4b, 4a माइनस 6b, सर ऑप्शन बी है। b सर बी है, बी है सर ओके, सर बी है। b है आज सबका, सबका b आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, बी ही होगा। कैसे होगा? तो हमें पहले इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 36 को क्या लिखूंगा? 6 गुणा 6 यानी 6 का स्क्वायर, है ना। 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 6 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 4b का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या कहता है? एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार ए और बी को जोड़ दो और एक बार ए और बी को घटा दो। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा? एक बार इन दोनों को जोड़ दूंगा यानी 6a प्लस 4b और एक बार इनको घटा दूंगा 6a माइनस 4। और यही मेरा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन बी। एक मिनट समझ आ गया? बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है, पोल में करें फिर एक क्वेश्चन। यस सर। चलिए करते हैं पोल में फिर। ये क्वेश्चन है आपका 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, 49a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। तो 49 क्या लिख सकते हो? 7a का होल स्क्वायर माइनस 64 को 8 अट्ठे 64 होते हैं यानी 8 का स्क्वायर यानी 8b का होल स्क्वायर। इसके आगे आप लोग करिए, फॉर्मूले में आपको रखना है ये सब, ठीक है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चलिए 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस, करिए सभी लोग। फॉर्मूला क्या कहता है? एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो आपको यही करना है इसमें। एविडेंस सर। ओके मनीष। अच्छा ऑप्शंस ध्यान से देख लेना भाई, ऑप्शंस ध्यान से देख लेना ऑप्शंस। ओके, क्योंकि काफी बच्चे ऑप्शंस में गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, काफी बच्चे ऑप्शंस में गलतियां कर रहे हैं, तो ऑप्शंस ध्यान से देख लो। 7a होल स्क्वायर माइनस 8b होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। चलिए बाकी जो लोग बचे हैं, 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। कुछ बच्चों ने ऑप्शंस को पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि बी ज्यादा लगा दिया, है ना। 2-3 बच्चों ने बी ऑप्शन लगा दिया। बी कैसे होगा भाई? 49 को क्या लिख सकते हो? 7 गुणा 7। 49 को क्या लिख सकते हो? 7 गुणा 7 यानी 7 का स्क्वायर, साथ में ए है तो ए का होल स्क्वायर, माइनस 64 को 8 साथ में बी है का होल स्क्वायर। अब एक बार 7a और 8b को जोड़ना है, 7a प्लस 8b, और एक बार 7a और 8b को घटाना है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी, ए प्लस बी के। तो ये भी किसके बराबर होगा? इसके। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। क्लियर? बताइए कोई डाउट हो तो। पीछे कर दो, एक बार थोड़ा रिपीट करो।
रिपीट करना है क्या? हाँ जी थोड़ा, हाँ देखो ये समझ में आया। 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का हाँ स्क्वायर। यस सर। ए 7 में तो 7 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस 64 को 8 अट्ठे 64 होते हैं, 8 गुणा 8 यानी 8 का स्क्वायर। साथ में बी है तो बी यानी 8b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब फॉर्मूला ये कहता है कि अगर दो पदों के स्क्वायर हो रहे हैं, दो टर्म्स के स्क्वायर हो रहे हैं, जैसे ए और बी के स्क्वायर हो रहे हैं, बीच में माइनस आ रहा है, तो वो बराबर होता है ए और बी को एक बार घटा दो और ए और बी को एक बार जोड़ दो। तो ऐसे ही यहां पर हो रहा है, ए की जगह क्या है 7a और बी की जगह क्या है 8b, उनके स्क्वायर हो रहे हैं और बीच में माइनस आ रहा है, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे 7a और 8b को एक बार जोड़ दिया और 7a और 8b को एक बार घटा दिया, यानी 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b। आया समझ में? बताइए। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर जो है खत्म होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको अपनी ज्योमेट्री को अच्छा करना है तो उसको आपको बहुत अच्छा मौका है उसको अच्छे से पढ़ने का। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। एंगल कैसे नापते हैं, एंगल यानी कोण क्या होता है, रेखा क्या होती है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं, मतलब सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके जो डाउट्स हैं वो लोग अपने चैप्टर मुझे डाउट्स नहीं आता सर।